रिवायती खुस्सा बनाने के लिए गाय का चमड़ा खास तौर पर इस्तेमाल होता है। चमड़े पर निशान लगाकर कारीगर एक औजार की मदद से अलग अलग हिस्सों में काटता है। खुस्से के 3 हिस्से यानी अपर, बैक और सोल होते हैं। मशहूर मुल्तानी या शरकपुरी खुस्सा बनाने के लिए एक माहिर कारीगर खुस्से के ऊपर लाल, नीले, चांदी और सुनहरी धागों से एक खास किस्म के पैटर्न के मुताबिक डिजाइन बनाता है। ये निहायत मेहनत तलब और नफासत वाला काम है, इसीलिए एक तिल्ले वाला खुस्सा बनने में 4 से 7 दिन तक लगते हैं। अपर और बैक तैयार होने के बाद इन्हें सोल के साथ मिलाकर हाथ से सिया जाता है। रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले खुस्से के लिए चमड़े को लाल या काला रंग देने के बाद तीनों हिस्सों को मिलाकर हाथ से सिया जाता है। आखिर में खुस्सों में फरमा डालकर इसकी शेप को ठीक किया जाता है और तराश खराश के बाद पैक कर दिया जाता है। शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले फैंसी खुस्से लाहौर की शू मार्केट से मुत्तसिल कारखानों में बनाए जाते हैं। इन कारखानों में मुनासिब दाम खुस्सों की तैयारी के लिए रबर शीट को निशान लगाकर अपर, बैक और सोल काटा जाता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जामावार, वेलवेट या फिर रेशमी कपड़ा जूते के अपर और बैक पर खास किस्म की ग्लू और बॉन्ड से चिपकाया जाता है। सोल को आरामदेह बनाने के लिए इस पर फोम लगाकर कपड़ा चिपकाया जाता है। आखिर में इन हिस्सों को सोल से मिलाकर सिया जाता है। माहिर कारीगर खुस्सों में सांचे डालकर न सिर्फ इसकी शेप दुरुस्त करता है बल्कि इजाफी मटेरियल को भी तेज धार आले से उतारता है। विजुअल क्वालिटी चेक के बाद इन फैंसी खुस्सों को पैक कर दिया जाता है। खवातीन की पसंद को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ डिजाइन के फैंसी और दीदा जेब खुस्से अलग अलग कारखानों में बल्क में तैयार किए जा रहे हैं। इन खुस्सों की तैयारी के लिए गाय के चमड़े को मुख्तलिफ हिस्सों में काट कर अपर और बैक पर फैंसी कपड़ा ग्लू की मदद से चिस्पा किया जाता है। सोल पर फोम लगाकर कपड़ा या फिर रैगजीन चिपकाया जाता है और तीनों हिस्सों को हाथ से सीकर फैंसी खुस्सा तैयार किया जाता है। रिवायती खुस्सों को पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुमालिक में खुस्सा पहनने के शौकीन लोगों तक पहुंचाया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी खुस्सा जो कि पूरी दुनिया में अपना अलग एक पहचान और नाम रखता है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये हैंडमेड है, प्योरली हाथ से बनाया जाता है, माहिर कारीगर इसको तैयार करते हैं, और दूसरा नेचुरल मटेरियल इस्तेमाल होता है इसके अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो रॉ मटेरियल है जो कि खुस्सा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये 100% काओ लेदर है जिसको ये खुद तैयार करते हैं। पहले नमक लगा के इसकी सफाई की जाती है, फिर बाद में इसको सरसों के तेल के अंदर जो है इसको नरम किया जाता है, और ये रॉ मटेरियल जो है फिर माहिर कारीगर इसके ऊपर निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काटा जाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसके निशान लगे हुए। सोल के हिसाब से इसको काटा जाता है। बेसिकली खुस्से के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। सबसे अहम हिस्सा उसका अपर होता है जिसके ऊपर ज़्यादातर डिज़ाइनिंग भी की जाती है, फिर इसका बैक साइड होती है और इसका सोल होता है। इन 3 हिस्सों को मिलाकर जो है खुस्सा तैयार किया जाता है, और गाय के लेदर से इसको तैयार किया जाता है। मेरे साथ पड़ा हुआ आप देख रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा ये कपड़ा नहीं है, ये बल्कि बकरे की खाल है, और उसकी इस नफासत से सफाई की गई है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह ये एक रेशमी कपड़ा है, और इसको इसके सोल के ऊपर लगाया जाता है। जब इसकी कटाई हो जाती है तो बहुत से खुस्से जो ज़्यादातर गाँव देहात में लोग पहनते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, इसको आपस में रख के सी दिया जाता है, एक खुस्सा तैयार हो जाता है। और आजकल के दौर के हिसाब से इसको कंफर्टेबल बनाने के लिए वेलवेट का या मुख्तलिफ कपड़े लगाए जाते हैं। साथ ही साथ कलर देने के लिए इसकी खाल को जो है वो रंग भी दिया जाता है। दूसरा जो है ख़वातीन के हिसाब से जो आजकल शादियों में खुस्से तैयार हो रहे हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर ये है कि जो उनके कपड़े, जिस तरह के डिज़ाइन के कपड़े वो पहन रही होती है, उसी डिज़ाइन को जो है इसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है, और आप देख सकते हैं बड़े फैंसी से खुस्से तैयार हो गए। लेकिन इन खुस्सों की जो असल पहचान है वो तिल्ले का वो काम है जो पूरी दुनिया के अंदर नायाब है और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करते हैं माहिर कारीगर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक कारीगर जो है ये तिल्ले का काम कर रहे हैं, और लुक एट द क्वालिटी वर्क, कितना खूबसूरती से गोल्डन कलर का हो या सिल्वर कलर का हो। फिर इसके अंदर भी मुख्तलिफ रंग हमें नज़र आ रहे हैं, नीला, सब्ज़ और ये लाल रंग का जो है, ये सुनहरी रंग के जो है आप कह लीजिए कि ख़ास किस्म का जो तिल्ले के धागे से ये तैयार किया जाता है। तो आइए बल्कि इनसे कारीगर से बात भी करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? तकरीबन मैं 40 साल से कर रहा हूँ। 40 साल से? जी। तो ये किससे सीखा आपने? मैंने अपने वाला साहब से सीखा। अच्छा, तो ये यानी कि जद्दी पुश्ती आप लोग ये काम करते आ रहे हैं? जी, नस्ल दर नस्ल चल रहा है।
यही इस काम की रॉयल्टी है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो मुगलिया सल्तनत थी वो भी ख़ास तौर पर ख़ास किस्म के जो है ये जूते तैयार करवाती थी, और हो सकता है कि इसी तरह के किसी कारीगर ने उनके जूते तैयार किए होंगे, और इसी वजह से एक ख़ास किस्म का खुस्सा है जिसको सलीम शाही कहा जाता है। और अच्छा, ये जो पैटर्न है ये अलग अलग पैटर्न मुख्तलिफ इलाकों के हिसाब से होते हैं? हाँ जी, मुख्तलिफ इलाकों के साथ। ये कौन से इलाके का है पैटर्न? ये कबीर वाले का। ये कबीर वाले का। और आप जो कर रहे हैं ये शरकपुरी है। अच्छा, शरकपुर की ज़्यादा नफासत है, इसलिए शायद इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। कितनी मेहनत और कितना टाइम लगता है, एक खुस्सा जो है वो तकरीबन 4 से 6 दिन के अंदर तैयार होता है। आगे चल के आपको इस तरह के और मुख्तलिफ कारखाने यहाँ पे जिनमें काम हो रहा है, शादी ब्याह के लिए जो खुस्से तैयार किए जाते हैं वो किस तरह तैयार होते हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। रिवायती खुस्सा कैसे तैयार होता है ये तो हमने आपको दिखाया, और कितनी नफासत से उस पर तिल्ले का काम होता है, फिर जितना भी नेचुरल मटेरियल है, लेदर है, उसको किस तरह स्टिच किया जाता है। अब हम मौजूद हैं एक ऐसे कारखाने में जहाँ पर आज के जदीद दौर में शादी ब्याह के जो है वो खुस्से और जूते तैयार किए जाते हैं, और अब जदीद दौर की मुनासबत से प्राइस को भी कंट्रोल करना है, तो यहाँ लेदर की बजाय जो है ये रबड़ की एक शीट होती है जिसके ऊपर पहले इसको कटिंग करते हैं निशान लगाकर, और ये इसका आप देख सकते हैं इस टाइम अपर काट रहे हैं। ये माहिर कारीगर हैं जो अपना काम करते हैं, अपर सोल काटते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है जिस तरह की आपकी शादी के मलबूसात होते हैं उसी की मुनासबत से जो है वो कपड़ा जो है चिपकाया जाता है। आप देख सकते हैं ये एक माहिर कारीगर हैं जो सोल के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे फोम लगा रहे हैं ताकि अब वो कंफर्टेबल हो जाए, और फिर इसको पेस्ट कर रहे हैं कपड़े के साथ। कपड़े के ऊपर उन्होंने ख़ास किस्म का ग्लू भी लगाया हुआ है। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट तैयार हो गया। ये वो सोल है, अब इसके अंदर बाकायदा तौर पर फोम भी लगाया जो आपको कंफर्ट देगा। इसके साथ साथ जो है अपर तैयार हो रहा है, और अपर के लिए भी चाहे वो ख़वातीन का हो या मर्दों का हो, जो भी उनका ड्रेस होगा उसी की मुनासबत से कढ़ाई हुआ जो कपड़ा है इस पर एक ख़ास किस्म का बॉन्ड और सोल्यूशन लगाते हैं, इसको अपर पे पेस्ट करते हैं, कटिंग करते हैं, और फिर बहुत ही नफासत के साथ जो है इसके अपर को तैयार करते हैं, और फिर इसको भेज देते हैं स्टिचिंग के लिए। यहाँ पर 7 एक कारीगर बैठे हैं जो कि स्टिच कर रहे हैं। इस वक्त एक खातून का जो है ये जूता तैयार कर रहे हैं, खुस्सा तैयार कर रहे हैं, इसका अपर सी रहे हैं, इसके बाद इसकी बैक सिएंगे और पूरा खुस्सा जो है वो तैयार हो जाएगा। फाइनली इस कारखाने के अंदर इसी तरह का ऊपर भी एक सेटअप लगा है। यही काम जो है बहुत तेज़ी से बल्क में ये कारीगर रोज़ाना अपने हाथ से तैयार करते हैं, और जब जूता तैयार हो जाता है तो फाइनल चेकिंग के लिए यहाँ पर क्वालिटी चेक भी होती है, फाइनल इसकी जो है वो टचिंग होती है, जो इसकी सफाई सुथराई होती है। ये इनके सबसे सीनियर कारीगर हैं जो बैठ के जो है सारा का सारा काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी नोक जो है उसको नोक पलक को बेहतर कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ये इसके अंदर सांचा जो है वो डालकर इसकी शेप को बेहतर करते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट है इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए फिर जो भी कलर शेड है उसकी मुनासबत से, जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था कि एक सुनहरी धागे से तिल्ले का काम होता है, उसी धागे से ये इसकी नोक तैयार करते हैं। जिस तरह कि अभी इसके ऊपर इन्होंने इसकी ये नोक तैयार करनी है। तो ये तमाम तर काम यहाँ पर होता है। ये इसका क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि किसी किस्म का सोल से कोई चीज़ बाहर तो नहीं आ रही, और फिर इसकी क्लोजिंग के लिए भी जो है बाकायदा तौर पर यहाँ एक जो है पट्टी लगाई जाती है। जूता तैयार होने के बाद इसको पैक करके यहाँ पे रख दिया जाता है, और फिर जो भी इनके कस्टमर क्लाइंट्स हैं उन तक ये पहुँचाया जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद खुस्से को जो इस्तेमाल करती है वो ख़वातीन की है, क्योंकि उनकी ड्रेस की मुनासबत से फैंसी किस्म के जो है खुस्से तैयार किए जा रहे हैं, वो भी इसी बाज़ार के अंदर यहाँ पे कारखाने, और ये बल्क में काम हो रहा है ताकि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जा रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली बाहर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स भी यहीं से खुस्से और ये जूते तैयार करते हैं और अपनी ब्रांडेड शॉप्स पे रखते हैं। आइए ख़वातीन के ये जो फैंसी खुस्से कैसे बनते हैं वो अब आपको दिखाएं। खास तौर पर शादियों में पहने जाने वाले खुस्से जो है वो किस तरह तैयार होते हैं वो तो हमने आपको दिखाया। इस वक्त हम मौजूद है एक और कारखाने के अंदर, और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली ख़वातीन के जो है वो खुस्से तैयार किए जा रहे हैं। आजकल के दौर के हिसाब से फैंसी खुस्से जो हैं जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, और कदीम और जदीद का जो इम्तजाज है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इस खुस्से के ऊपर जो है फैंसी किस्म के कपड़े पेस्ट हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है फोम भी लगा हुआ है, ये कंफर्टेबल भी है, क्लासी भी है। अच्छा, इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। अपर, बैक और सोल जो है उसको काटा जाता है। ख़वातीन का जो खुस्सा होता है उसकी अपर जो होती है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसके अपर का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, और उसके ऊपर फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े जो है पेस्ट करते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं जामावार है,
सिल्क का, वेलवेट का कपड़ा है, मुख्तलिफ कलर्स का, उसको पेस्ट किया जाता है ग्लू लगा के उसके ऊपर, और इसकी बैक साइड पे से इसकी बैक के ऊपर इन्होंने फॉर्म लगाया ताकि ये कंफर्टेबल हो जाए। इसी तरह इसकी अपर के ऊपर भी जो है उसी डिज़ाइन का इन्होंने कपड़ा जो है पेस्ट किया है, चाहे वो ब्लैक कलर का कपड़ा हो। अच्छा, ये सबसे पहले इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं माहिर कारीगर जो है साथ साथ इसका क्वालिटी चेक भी करते हैं, और फिर जब ये तीनों कंपोनेंट्स तैयार हो जाते हैं तो इनको स्टिच किया जाता है। स्टिचिंग के प्रोसेस के बाद जो है इसके ऊपर साथ ही साथ जो है वो फॉर्म भी अप्लाई किया जाता है, ख़ास तौर पे सोल के ऊपर, और उसके ऊपर जो है फिर लेदर का एक पीस रख के इसकी सिलाई की जाती है, और सिलाई करने के बाद इस तरह का एक खुस्सा तैयार हो जाता है। फिर ये जो माहिर कारीगर हैं बाकायदा तौर पर इस पर फर्मे रख के जो है इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, इसके साइज़ को, इसकी शेप को मेंटेन करते हैं, और इसकी फर्दर जो है फिनिशिंग होती है, कटिंग होती है, और फिर इसको आगे सप्लाई कर दिया जाता है पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, जहाँ ख़वातीन अपनी पसंद का खुस्सा जो है वो परचेज़ करती हैं। आगे चलते हैं, आपको डिस्प्ले सेंटर्स दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी खूबसूरत शॉप्स बनी है सब की सब डिस्प्ले सेंटर हैं, जहाँ दुनिया भर से ग्राहक आते हैं और आके अपनी पसंद का खुस्सा और तिल्ले की जूती जो है वो परचेज़ करते हैं। आइए अब आपको वो दिखाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि हमने तज़किरा किया था कि यहाँ की जो शू मार्केट है, जहाँ पर तिल्ले के खुस्से और जूतियाँ तैयार होती हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं, पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं। इसका अमली नमूना हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से आए हुए हमारे मेहमान, जो कि अब तो कनाडा में रहते हैं, इकबाल सिंह साहब। हाँ जी सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सत श्री अकाल जनाब, की हाल है? ठीक है, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी, हम कैसे? सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਆਲਮੋਸਟ। Special ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਹਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਜੁੱਤੀ। ਆਹਾ, ਜੁੱਤੀ ਕਸੂਰ ਦੀ, ਕਸੂਰੀ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੂਰੀ। ਸਾਡੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 15-20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਉਰੀ ਆ 2-3 ਦਿਨ। यानी कि हिंदुस्तान भी जा रही है, कनाडा भी जा रही है, हाँ जी, हाँ जिथे जी। जिथे साडी सिख बरादरी है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। वो ਇਹ ਜੁੱਤੀ परचेज करदी है, ला के ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, क्योंकि साडी ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ सकाफत पंजाब की सकाफत की आकाश ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਲ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। क्या बात है, क्या बात है। ਤੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਨਫਾਸਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਰ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਿੰਨੀ ਲਾਹੌਰ ਆ। इकबाल सिंह साहब, बहुत अच्छा लगा था। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह मुख्तलिफ इकसाम के खुस्से जो है वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। चाहे शहजादा सलीम का मनपसंद खुस्सा हो, जिसको सलीम शाही कहते हैं, उस डिज़ाइन का खुस्सा यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, और मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ इकसाम के जो है यहाँ पर ये सलीम शाही के खुस्से भी तैयार किए जा रहे हैं। और शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होते हैं, दुल्हा जो खुस्सा पहनता है, वो खुस्से भी तैयार किए जाते हैं, और उसके लिए ख़ास किस्म का वेलवेट का या जामावार का कपड़ा लगाकर उसके ऊपर बीड्स लगाए जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन की भी एक बड़ी रेंज जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है खुस्सों की, और उन खुस्सों में भी जामावार का कपड़ा लगाकर, बीड्स लगाकर, उस पर कढ़ाई करके बहुत ही नफासत से ये तमाम तर काम किया जा रहा है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, ये बसंती रंग का खुस्सा जो उपटन के रंग के हिसाब से आप कह लीजिए, मेहंदी में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, और जदीद दौर के हिसाब से इसमें फिर फॉर्म लगा के इसके कंफर्ट लेवल को बेहतर किया जा रहा है।
इंटरेस्टिंगली ये तमाम तर खुस्से जो हैं ये हैंडमेड है। हमारे कारीगर, माहिर कारीगर, आर्टिस्ट जो हैं वो अपने हाथ से ये तमाम तर खुस्से तैयार करते हैं और पूरी दुनिया में ये खुस्से पाकिस्तान का नाम लेकर जाते हैं, पाकिस्तान की पहचान बनते हैं। और ख़ास तौर पर तिल्ले का काम हुआ ये खुस्सा जो कि पूरे बड़े सग़ीर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, हमारी सकाफ़त का अक्कास है। और ये तमाम तर खुस्से जो हैं ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने कल्चर और कलर्स को समेटे हुए हैं और यही कल्चर और कलर को ये तमाम तर खुस्से लेकर पूरी दुनिया तक जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और यही मकसद है मेड इन पाकिस्तान का भी कि हम इस तरह की प्रोडक्ट्स पे फ़ख्र करें, नाज करें, इनको ख़ुद भी इस्तेमाल करें और पूरी दुनिया तक इस कल्चर को, इस पहचान को लेकर जाएं ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और इसलिए मैं कहता हूँ, बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell these beautiful Pakistani products.